स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे होंगे आप। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। 15 नवंबर से आपके एग्ज़ाम हैं, टर्म 1 के MCQ बेस एग्ज़ाम है जो CBSE ले रहा है आपके, वो हाफ कोर्स में से होंगे। आई होप आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर कहीं पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कमी है और हमें और MCQ को बेटर करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम अपना NCERT जो सिलेबस है वो भी कवर करेंगे। हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो डे टू डे आपको मिलेंगे, जिसमें हम NCERT भी कवर करेंगे और आपके उस चैप्टर से रिलेटेड MCQ को भी कवर किया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और डेली बेसिस पर आपको डेली बेसिस पर आपको जो वीडियो है वो मिलती रहेगी ताकि आपकी तैयारी अप टू मार्क हो, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए और आप स्कूल और अपनी सोसाइटी में एक ब्राइट स्टूडेंट बने, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। देखिए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको कि डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सोल्व ऐसे होता है जैसे A11 है, A21 है, A12 है, A22 है। क्लियर है? तो कैसे करते हैं इसे? देखिए 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सोल्व कैसे करते हैं? इनके मल्टीप्लिकेशन से हम माइनस कर देते हैं इस वाले मल्टीप्लिकेशन को। क्लियर है? ये हम सोल्व करते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट करते हैं? 2/2 का डिटर्मिनेंट हम ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए तो पहले इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा आज हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या कि 2 - 4 4 - 1। क्लियर है ये चीज? देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -2। क्लियर? -4 की -5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -20 -2 माइनस प्लस एंड दिस गिव योर आंसर 18। क्लियर है ये? देखिए कितना इजी था, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे कि A11 की A22 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A12 की A21 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट अवर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में मैंने उसको डिटर्मिनेंट A मान लिया। आपका क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, और आपको पता ही है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो दिस गिव्स द आंसर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ठीक है। मैंने ये एक डिटर्मिनेंट A है मेरा, कैसे सोल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दिस इज x + 1 x - 1। क्लियर है ये चीज? देखिए अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये x³ + 1³ का फैक्टराइज है, ठीक है। ये उनका फैक्टराइजेशन है। तो दिस इज x³ 1³ मैं इसकी जगह लिख दूं, ठीक है, माइनस। देखिए x + 1 × x - 1 क्या बन गया? x² - 1। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या बन गया? x³ + 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -x² माइनस प्लस x³ - x² + 2। क्लियर है ये चीज? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक मैट्रिसेस दी हुई है, क्या है वो मैट्रिसेस? 1 4 2 2 एंड मुझे प्रूव क्या करना है इसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A = 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट बनाता हूं, इज 1 4 2 2। क्लियर है?
अब देखिए मेरे पास LHS और RHS में क्या है, पहले मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूं. दिस इज 2A, दिस इज 2A, देन 2A 2844. क्लियर? ठीक है, चलिए अब नाउ LHS डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, डिटर्मिनेंट 2844, वैल्यू निकाल लीजिए. 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो दिस गिव्स माइनस 24. क्लियर है ये चीज? देन RHS 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 4 2 2. क्लियर है ये चीज? देखिए 4 2 माइनस 8 4 माइनस 6 एंड दिस गिव्स माइनस 24. देन LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? ठीक है. ये 3/3 की जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे सोल्व होता है? अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, दिस इज A11, दिस इज A12, सॉरी A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33. ठीक है, तो अब सोल्व कैसे करेंगे? -1 की पावर I प्लस जे, I क्या है यहां पर मेरा 1 एंड j क्या है बेटा यहां पर 1, 1 प्लस 1. क्लियर है ये चीज? इनटू, देखिए जिस रो से आपने एलिमेंट लिया है और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उन दोनों को हम छोड़ देंगे. ये छोड़ दिया तो आपके पास क्या बच गया? A11 यहां लिखिए, आपके पास क्या बच गया? A22, A23, A32, A33. 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने का तरीका पता है? चलिए ठीक है, अब फिर लिखिए -1 2 प्लस 1. क्लियर? अब देखिए सेकंड रो को छोड़ दीजिए और इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए. क्या बच गया बेटा? A12, A13, A32 और A33. A12, A13, A32, A33. अब -1 की पावर 1 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस 1, हम इस कॉलम के फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो दिस 3 प्लस 1. तो ये मैंने कॉलम छोड़ दिया और नीचे की रो जिसका ये एलिमेंट है उसको मैंने छोड़ दिया. तो ऊपर क्या बच गया बेटा? ऊपर क्या बच गया? A31, A12, A13, A22, A23. और इस तरीके से आपको ये चीजें मिल जाएंगी. 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करेंगे? ये माइनस ये, दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन. क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से आप 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं. चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट मैंने उसको A मान लिया है. क्या है वो? 303 -10 -5 -2 -1 एंड 0. क्लियर है? देन डिटर्मिनेंट A 303 -10 -5 -2 -1 एंड 0. कर दीजिए सॉल्व फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग. -1 की पावर 1 प्लस में 1 इंटू 3. क्या करेंगे? ये कॉलम छोड़ दें, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा अपने पास? 0 माइनस 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 प्लस, तो 5 हो गया. ठीक है, अब प्लस -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है मेरा? सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो दिस इज I प्लस j, 2 प्लस 1 इंटू 0. अब देखिए ये यहां से और ये यहां से, तो बच्चे ये एलिमेंट, तो 0 माइनस 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 -5 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स 10, तो 0 माइनस 10. क्लियर है? प्लस 3, और इससे पहले क्या आएगा? -1 इज पावर 3 प्लस 1 एंड दिस इज 3. देखिए ये रो मैंने छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो -1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स 1 माइनस 0. क्लियर है चीज? तो देखिए -1 की पावर 2 1, 3 इंटू -1 दिस गिव्स -15 प्लस. अब देखो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में सब क्या कर देगा? आपका 0 कर देगा, इसलिए इसे कैलकुलेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. यहाँ पर देखिए -1 की पावर 4 दिस गिव्स 1 इंटू 3 एंड 3 दिस गिव्स -12. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसको A माना. 3 1 2 -4 1 3
-5 -2 1. द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 1 2 -4 1 3 5 -2 1. सोल्व कर लेंगे. -1 + 1, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम. तो -1 + 1 × 3. देखिए ये रो आप छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 × 1 1 माइनस 3 × -2 दिस गिव्स -6. ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस -1 + 2 + 1 × 1. देखिए इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे. -4 -3 × 5 -15. क्लियर है ये चीज. अब प्लस -1 = 3 + 1 × 2. अब देखिए ये रो मैंने छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया. -4 × -2 दिस गिव्स 8 -5. क्लियर है यहां तक का. तो देखिए अब -1 / 2 दिस गिव्स 1 एंड 3 × 7 दिस इज 21 प्लस दिस इज -1 की पावर 3 × 1 एंड दिस इज -19 प्लस -1 / 4 दिस गिव्स 1 × 2 × 3 दिस इज 21 -1 × -19 this gives 19 and 2 × 3 this gives 6. 27 + 19 and it is 46. This is your answer. Clear है का थर्ड पार्ट. Let A is the matrix. Let A is the determinant and the determinant is 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 and 0. Now solve the determinant. According to the first column, this is -1 / 1 + 1 × 0. We left this row and this column. 0 × 0, this gives 0. Minus 3 multiplied by -3, this gives -1. And we have already -1. So this is +1. Now -1 / 2 + 1 and -1 into, we left this row and this column. 1 × 0 is equal to 0 minus 3 × 2 this gives 6 and this is -6 plus -1 / 3 + 1 into -2. We left this row and this column. -3 -0 this is 1 but it is multiplied with 0. The total value of this is 0 plus -1 / 3 this is -1 and this is -6. Clear. -1 / 4 this gives 1 into -2 into -3 -1 6 3 to the 6 and this gives -6 plus 6 and the final answer is 0. So our final answer is 0 of this question. Pause the video and note it down. 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 and 0. Expand the determinant according to first column is -1 / 1 + 1 × 2. We left this row and this column. 2 × 0 this is 0 minus -5 multiplied by -1 this gives 5. Clear. Plus -1 / 2 + 1 × 0. We left this row and this column. Then -1 × 0 this gives 0 and -5 × -2 this gives +10 plus -1 / 3 + 1 × 3. We left this row and this column. 1 minus -4 and this gives +4. Clear है. Okay. 2 × -5 plus -1 / 3 × 0 into -10 plus 1 × 3 × 5. This is -10, this is 0, this is 15 and this gives a 5. So this is a 5 is your answer. Clear है. The matrix is 1 2 and 5 1 1 and 4 -2 -3 and -9. So the determinant is 1 2 5 1 1 4 -2 -3 and -9. ठीक है. चलिए
एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम. So minus 1 is to power 1 plus 1 into 1. We left this row and this column minus 1 minus minus 12. Clear? Minus 1 is to power 2 plus 1 into 2. We left this row and this column minus 9 minus. Clear? Plus minus 1 is to power 3 plus 1 into 5. We left this row and this column minus 3 minus minus 2. 1 minus 9 minus minus plus, this gives 12 plus minus 1 raised to power 3 is minus 1 into 2 is minus 1 plus 5 minus 3 minus minus plus, and this gives 1. 3 is minus minus plus, this is 2 minus 5, and this is 5 minus 5, this is 0, and it is your answer. Pause the video and note it down. 5 4 1 is equal to 2x 6 4 into x. इन क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? हमारी तरफ दोनों तरफ हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2/2 का, तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे. तो वो जो 2/2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से सोल्व होता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज में किया है. तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे? 2 into 1 दिस इज 2, 5 into 4 दिस गिव्स 20. ठीक है, 2x की 2x में मल्टीप्लाई, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 6 into 4 दिस गिव्स माइनस 24. दिस इज माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24. साइड से साइड चेंज कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 18. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18, एंड ये आपका माइनस 24 है, तो ये जाएगा उधर. दिस गिव्स 24, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 जा 6, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? x 3 2x एंड 5. सॉल्व दिस 2/2 डिटर्मिनेंट. 2 into 5 10 minus 4 into 3 is 12. X into 5 this is 5x minus 2x into 3 this is minus 6x. This is minus 2 minus x, x is equal to 2 is your answer. Clear है क्वेश्चन? 6 18 2 and 6. In this we find the value of x. उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. x square minus 36 is equal to 36 minus 36. The x square minus 36 is equal to 0, then x square is equal to 36, then x is equal to plus minus 6. It means option number B is your right answer. ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. हमने सभी क्वेश्चन 4.1 के इस वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाए हैं. आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है उस चीज़ को समझिए, यानी उसके पैटर्न को समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए, और अदर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आपको ये 2/2 डिटर्मिनेंट एंड 3/3 डिटर्मिनेंट किस तरीके से सोल्व होते हैं वो क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. Hello, welcome to so please subscribe